हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम भी सब ठीक हैं। कमर में दर्द हो रहा है बस, और तो बाकी सब ठीक हैं। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पर, बच्चे गए हैं स्कूल, और मम्मी भी थोड़ी देर पहले बैठी हैं लिफाफे लेकर के। 4-5 दिन से बन नहीं रहे हैं लिफाफे। गेस्ट आए थे तो लिफाफे नहीं बन पा रहे थे, उनके साथ छोटे बच्चे थे तो रास्ते में डालते हैं, तो इस वजह से मम्मी बना नहीं पा रही थी। छोटे बच्चे थे उनके साथ में भी, और हमारे भी लड्डू छोटा ही है, तो इस वजह से बन नहीं रहा था। कुछ मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी नहीं मम्मी बना पा रही थी। तो आज मम्मी सुबह लेके बैठ गए लिफाफे, और लड्डू खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और मैंने अभी झाड़ू लगाई है। कपड़े कल शाम को धोए थे तो वो भी बाहर डाल के आई हूँ सूखने के लिए। और अब करूँगी मैं घर का काम। आज सोमवार है तो हर्षिता का और मेरा फास्ट है, तीसरा सोमवार है, व्रत चल रहे हैं सावन के। तो आज हमारा व्रत है, तो वीडियो को एंड तक के देखें गाइज। और आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी दिन में। लड्डू बनाना खा रहा है, और मौसम ठीक हो रहा है, धूप नहीं है, छाया छाया सी हो रही, बादल बादल से। ऐसे में कपड़े डाल के आ गई मैं भी। देखिए कपड़े धो करके मैंने डाल दिए सारे के सारे। बहुत कपड़े रखे थे, 3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, कुछ कल धोए थे, कुछ आज फिनिश करे। ये देखिए, और ये सूख गए हैं, ये भी उतारे, इन्हें लेके जाऊंगी अंदर। और उधर देखो लड्डू नहा रहा है। देखिए अब कर रही हूँ मैं बेडशीट चेंज, पिछले कमरे की वो वाली हटा करके ये वाली बिछा रही हूँ। कपड़े धो लिए हैं, बर्तन धो लिए हैं, अब बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। मेरा काम सब हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नहाना सब हो चुका है। या मैं बना रही हूँ रोटी, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। हर्षिता का तो फास्ट है, लवली और मम्मी का खाना बनेगा बस आज, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। सो गाइस देखिए, मैं भी कपड़े उतार के लाई हूँ बाहर से, सूख गए हैं सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े धोए देखो। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, लवली गया है सब्जी लेने बनी बनाई, अभी रह गए कपड़े भी, इन्हें भी उतार के ला रही। और लड्डू खा रहा चीज देखो, ओ यस देखो कहाँ छुपा रहा। हाँ देख लिया सबने, देख लिया, हाँ देख लिया सबने। अरे मम्मी बना रहे लिफाफे। इस बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं चिड़िया, और लवली और उसकी नानी खा रहे हैं खाना। लेके आया है कड़ी, और ये रात की सब्जी है शिमला मिर्च आलू की, इससे टाइम पास कर रहे हैं। ये सब्जी लेके आया बनी बनाई, खाना खा रहे हैं। और ये खा रही है देखो पेठा, बनाना खा लिया, पेठा खा रही, और मैं बना रही चिड़िया। सो गाइस दिन में 3-3:30 बजे तक मैंने चिड़िया बनाई। उसके बाद मैंने थोड़ा लेटने को हुआ, कमर में दर्द हो गया तो मैं लेट गई तो थोड़ी देर नींद आ गई, और सो के उठी हूँ मैं अभी 4:45 बजे। बच्चे चले गए थे ट्यूशन 4 बजे, और ये भी ट्यूशन से आ गए हैं। उठ के फिर मैंने बनाई है चाय, लड्डू ने भी पी, मैंने भी, सबने पी चाय। और अभी उठी हूँ मैं, मतलब 4:45 बजे उठी थी, चाय वगैरह पी ली है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और बनाऊंगी थोड़ी सी और चिड़िया, फिर बनाएंगे रात का खाना। ये शाम का समय है, अभी बारिश हुई थी, अभी रुक गई है, थोड़ी सी हुई थी बस। देखिए बादल ऐसे ही हो रहे हैं काले काले से। देखो लड्डू ने देखा हर्षिता को ऐसे हाथ जोड़ के खाना खाते हुए, तो कह रहा मैं भी ऐसे खाऊंगा दीदी की तरह। लड्डू इधर तो देख लो, क्या कर रहे हो आप? पूजा दीदी के जैसे खोल लो व्रत, आप भी खोल लो अपना व्रत लो। ये देखो ये भी लगा के बैठा खाना। खाओ बेटा, खाओ जो खाओ, अलाम चला दे दिया। अच्छा व्रत का खाना तैयार है। खाने में हमने बनाया आलू की सब्जी तरी वाली, और हलवा और रोटी। देखिए हर्षिता का खाना लगा दिया है, और वो खोलेगी व्रत। आज मैं बताऊंगी आपको अपनी स्टोरी। तो मैं जब मेरे पापा गुजर गए थे, फिर मेरे भैया ने बड़े हो गए थे, मेरे भैया उनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने घर गृहस्थी संभाल ली थी। हमें भी बहुत प्यार दिया, हमारा पूरा ख्याल रखा, मम्मी का, मेरा, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखते थे, अपनी वाइफ का।
तो उसके बाद फिर मैं 19 साल की हो गई। 19 साल के होने के बाद फिर मेरे रिश्ते देखने लगे। रिश्ते में फिर हमारे रिलेशन में, मम्मी के रिलेशन में ही ये जो लड्डू के पापा हैं सोनू जी, तो इनका रिश्ता आया। तो ये रेंट पे रहते थे, मतलब इनका अपना घर नहीं है। तो मम्मी ने फिर एक बार घर बुलाया इनको दिखाने के लिए। तो हमारा वो हो गया कि हाँ हमें पसंद है। तो फिर हमारी शादी हुई 11 जून को 2010 में, जब मैं 19 साल की थी, जब मेरी शादी हुई थी 2010 में। फिर उसके बाद सही चलने लगा। तो रेंट पे रहती थी मैं, कनखल में गई थी मैं विदाई के समय, कनखल हुई थी मेरी विदाई। तो उसके बाद 1-1.5 साल में वहाँ पर रही। उसके बाद फिर लवली था मेरे पेट में, प्रेग्नेंट थी मैं। तो शादी होगी मेरी, मैं तो विदाई में कनखल चली गई विदा हो करके। तो 2-3 महीने तक सब ठीक था। उसके बाद एक दिन रात को इनके लड्डू के पापा के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो फिर अगले दिन हमने सुबह को अल्ट्रासाउंड कराया। हमने कहा देखें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो फिर इनके अल्ट्रासाउंड कराया तो इनके गुर्दे में पथरी आई। अल्ट्रासाउंड में कि गुर्दे में पथरी है। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। फिर थोड़ी बहुत दवाई भी खिलाई कि सब लोग कहने लगे तो निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, दवाई खाने से निकल जाएगी। तो दवाई खिलाई तो दवाई खाने पे भी नहीं निकली। रोज़ इनके दर्द रहने लगा, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। तो शुरू में स्टार्टिंग में मेरी मैरिज हुई थी जब, तो वो भी एंजॉय में नहीं ज़्यादा कर पाई। दर्द में और टेंशनों में बहुत ज़्यादा रहा मेरा दिमाग, कैसे होगा, ठीक हो जाए बस। ये शादी एंजॉय भी अच्छे से नहीं कर पाई। और ये भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा। इतने दर्द में भी काम पर जाते रहे, रुके नहीं, क्योंकि घर का खर्चा भी और किराया भी देना। उसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई, लवली मेरे पेट में था। तो जब मुझे 6-7 महीने थे, तो जब इनका कंट्रोल नहीं हुआ दर्द, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई इन्हें। तो फिर हमने तय किया कि एक बार ऑपरेशन करा देते हैं इनका, पथरी निकाल करके, फिर थोड़ा आराम मिलेगा, दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा, लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो जब मेरे पेट में लवली था 6-7 महीने का, तो फिर हमने इनका वहीं बाज़ार में ही रानीपुर मोड़ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका ऑपरेशन कराया। काफ़ी पेट कटा हुआ है इनका, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो फिर अच्छे से ऑपरेशन करवा करके, डॉक्टर भी बोल रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से हो रहा है इनका अंदर का गुर्दे वगैरह। फिर काफ़ी टाइम लगा था इनका ऑपरेशन में। तो फिर ऑपरेशन कराने के बाद घर ले आए हम, तो कुछ समय तक के सब ठीक था। फिर क्या कहते हैं, लवली हो गया। हो गए मुझे 9 महीने हो गए प्रेगनेंसी के। तो फिर मेरे डिलीवरी का टाइम था। तो फिर मैं गई हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोल दिया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होएगी, बच्चे ने पोटी कर दिया है पेट में, तो ऑपरेशन करना होगा। तो नेक्स्ट वीक फिर उसी दिन फिर मैं भी एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद मेरा भी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से फिर मेरा बेटा ये लवली हुआ। इसका जन्म है 10 अगस्त का। तो ये हुआ लवली। फिर मैं कहने लगी मम्मी से, मम्मी मेरा ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, और मेरा कमरा भी जो ले रखा था मैंने कमरा अपना रेंट पे, वो भी ऊपर 3री मंजिल पे था कनखल में। तो मम्मी बोलने लगी कि कैसे रहोगे तुम, ऑपरेशन से तो आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम होती है, पूरे 3 महीने का रेस्ट करना पड़ता है, पर 3 महीने का होता तो है नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ मेरे पास। तो मम्मी कहने लगी मैं कैसे आऊँ, मेरे तेरे भतीजा भतीजी भी हैं, इनको भी देखना, तो ये आ जा मेरे पास। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं इधर आ गई थी मम्मी के पास। लवली जब डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तो सीधा मैं मिस्रपुर आ गई थी घर पर अपने। उसके बाद फिर मैं वहीं 1-2 महीने निकाले इतना। फिर मम्मी बोलने लगी कि तू रेंट पे तो रहती है, इधर ही आ जा, लवली भी पल जाएगा और सहारा भी हो जाएगा एक दूसरे का। फिर मैंने इसके डैडी को मनाया जैसे कैसे करके, मैंने कहा मान जाओ यहीं रह लेते हैं, किराया भी अपना थोड़ा बच जाएगा और एक दूसरे का सहारा भी हो जाएगा, लवली भी पल जाएगा बच्चों के साथ। तो फिर जैसे कैसे करके इसके पापा मान गए थे। फिर हम यहीं रहने लग गए थे, सब अच्छे से चल रहा था। और इसके पापा फिर 2-4 साल बाद इतना ठीक रहे, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चलता रहा। फिर अब 3-4 साल बाद फिर इनके दर्द होने लग गया वहीं पर ही गुर्दे में ही। तो हमने कहा अभी क्या मुसीबत होगी, क्या हुआ। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर पता चला है कि उसी जगह दोबारा पथरी बन गई है। अभी भी फ़िलहाल भी इनके पथरी है पेट में, और छोटी भी नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी हैं।
और इनका अभी भी ऑपरेशन बोल रखा है और अभी हम ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है। पता लगा कि इनकी दोबारा पथरी बन गई तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने कहा अब जैसे कैसे करके तो एक बार ऑपरेशन कराया, इतनी कमज़ोरी आ गई, अब दोबारा ऑपरेशन होना होएगा तो फिर टेंशन तो रहती ही है। आपको पता है एक बार में कितनी मुसीबत आती है बार बार। तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था जिसकी एक बार बन जाती है पथरी तो बार बार बनती रहती है, तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। तो फिर हम लड्डू जब हो गया था, लड्डू भी ऑपरेशन से हुआ है, बड़े ऑपरेशन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद हम लड्डू जब हो गया 1-1.5 साल का, 2 साल का था लड्डू, जब 2-2.25 साल का था, तो फिर जब इनकी ज़्यादा परेशानी होने लगी तो हमने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इन्हें हमने कोई सी जगह नहीं छोड़ी, लेकर के गए हम हरिद्वार लेकर गए, बड़ा हॉस्पिटल है जो, तो वहाँ पे बोल दिया कि यहाँ नहीं होगा ऑपरेशन। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हालत गंभीर थी इनकी, तो ले गए हम हरिद्वार। तो उन्होंने कह दिया यहाँ नहीं होता दूरबीन से ऑपरेशन, वहाँ ले जाओ एम्स में, ऋषिकेश है ना एम्स, तो वहाँ लेके गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो था भीड़ भड़ाका, वहाँ नंबर नहीं आया, वहाँ भी मना कर दिया कि यहाँ नहीं होगा अभी। कहीं काफ़ी टाइम दे दिया था कि यहाँ अभी नहीं होगा, पहले के नंबर बहुत लिखे हुए, अभी नहीं होगा यहाँ ऑपरेशन। मेरी दीदी भी आ गई थी, को बताया, दीदी भी आ गई थी नहान से फटाफट, उसी दिन आ गए थे कि हाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो दीदी भी आ गई थी। फिर हम ऋषिकेश लेके गए ने एम्स में, वहाँ भी नंबर नहीं आया। फिर हम इन्हें वापस लेके आ गए, दर्द इनका बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी इनके अंदर। तो फिर हम इन्हें चंडीगढ़ लेके गए, चंडीगढ़ हॉस्पिटल है PGI, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पे सबके सब गए थे हम इन्हें लेकर के, दीदी के यहाँ रुके थे, मैं और बच्चों को लेके मैं रुक गई थी वहाँ पर दीदी के घर, और दीदी मम्मी और मेरे हस्बैंड गए थे चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे भी मना कर दिया था कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। तो उस दौरान हमने कोई जगह नहीं छोड़ी इनकी ऑपरेशन कराने की। इतने 50-40 हज़ार रुपये इतने थे नहीं जो प्राइवेट में करा लेते। हमने कहा थोड़े कम में हो जाएगा काम, तो वहाँ कहीं नहीं हुआ। फिर हम घूम फिर कर ऐसे ही बिना ऑपरेशन के घर आ गए। उस टाइम बहुत ज़्यादा उदास थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशानी थी घर में। अभी भी परेशानी है पर चल रहा है काम, क्या करें, जब माता रानी को होगा स्वीकार तभी होएगा सब कुछ। अभी भी पथरी है इनकी, कभी भी दर्द हो जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर चले जाते हैं काम पर। जिम्मेदारी है तो समझते हैं, अब जैसे कैसे होगा थोड़े टाइम बाद कराएंगे इनका भी ऑपरेशन। अभी बजट नहीं है, और अब पहले तो खुला ऑपरेशन हुआ था, इसको खुला ऑपरेशन बोलते हैं टांकों वाला। अब जो होएगा वो दूरबीन द्वारा होएगा, क्योंकि इनमें इतना जान तो है नहीं, आप देखते हो कमज़ोर से ही हैं, खून की भी कमी है इनके अंदर। पर जैसे भी मुसीबत में रहते हैं पर अपने हिम्मत वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। इतनी मुसीबत में भी पूरा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं, किसी भी बात को मना नहीं करते, हर चीज़ ला करके देते हैं जो बोल दो। और दुख बीमारी में भी बस 1 या 2 दिन रेस्ट करेंगे, जब तक इनको ठीक नहीं लगता। जहाँ इनको थोड़ा सा भी ठीक लगा वहीं अपने काम पर चले जाते हैं। इनका काम है, एक तो ये दुकान पर काम करते हैं, जवालापुर में एक दुकान है बीड़ी गुटखे की, ये वहाँ पर काम करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सैलरी भी इनको मिलती है। और ये अपना 1-2 चक्कर अगर वैसे लगते हैं, सवारी के टाइम मिलता है तो ये 1-2 चक्कर भी लगा लेते हैं। बस इतना ही आता है जितना अपना गुजर हो जाता है, इतना ही आता है जितना गुजर हो जाता है। 2 बच्चे हैं। उसके बाद फिर हम भैया गुजर गए, तो आपको मैंने बताया था हम यहाँ पर आ गए जनपुरा गांव में। थोड़ा बहुत जो पैसे बचे थे वो वाला मकान बेच करके फिर हम यहाँ पे धनपुरे में, थोड़ी सस्ती ज़मीन थी, काफ़ी मिर्ज़ापुर से 2-4 गांव छोड़ करके यहाँ पे हमने फिर ये ज़मीन ली है। अभी यहाँ पे भी हमें थोड़ा लेना देना है। फिर उसके बाद ये लड्डू हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अभी फ़िलहाल सब सही चल रहा है माता रानी के आशीर्वाद से। बस एक यही प्रॉब्लम है कि इनके ऑपरेशन होना है, और बाकी सारी स्थिति तो आपके सामने ही है हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। तो ये थी मेरी स्टोरी छोटी सी। आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए मेरी स्टोरी कैसी लगी। और बाय।